सुमित, वीकली टॉपिक्स यहाँ पर हम बातचीत करते हैं पिछले हफ्ते के बीते हुए इवेंट्स पर, पिछले हफ्ते की मार्केट्स पर और उसके मद्देनजर अब आने वाले समय कैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहे हैं मार्केट्स और क्या कह रहे हैं जानकार, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज भी दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ गौरांग सर मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे और साथ साथ सिद्धार्थ खेमका भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन आज मार्केट्स में एक बढ़िया इवेंट जो होकर गया है हाल फिलहाल में, उस पर बातचीत करेंगे, यानी कि अर्निंग्स। क्योंकि अर्निंग्स का सीज़न ख़त्म हुआ है और इस अर्निंग्स में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। कोई बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा और ख़ास तौर से सेलेक्टिव कंपनियों ने तो रोबस्ट नंबर्स भी दिए और सरप्राइज़ भी किया है। तो इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बाजार इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर है। डे हाई के साथ साथ आज हम वीक हाई के आसपास ही बंद हुए, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर कैश मार्केट की बाइंग इस हफ्ते के हाइस पर ना केवल बल्कि नए हाइस पर मिड कैप इंडेक्स को आज पहुंचा गई और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वहां पर भी अपने हाइस के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो ये बढ़िया एक्शन रहा मिड कैप, या पूरा हफ्ता अच्छा रहा मिड कैप स्मॉल कैप के लिए और अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी रही। तो इन अर्निंग्स के मद्देनज़र बाजार की स्थिति कैसी है और आगे किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं हमारे दोनों जानकारों से। लेकिन उससे पहले ये आंकड़े, इस पूरे रिजल्ट सीजन में, अर्निंग सीजन में निफ्टी की आय करीब 13-13.5% बढ़ी है, जबकि निफ्टी का मुनाफा 15-15.5-16% बढ़ा है। ये इंडिकेट करता है कि जो एबिटा पार्ट है वो बेटर साइड पर दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स की 14.5% आय बढ़ी है और करीब 20-21% के आसपास मुनाफा बढ़ाने की इनपुट कॉस्ट का बढ़िया बेनिफिट यहाँ पास ऑन हुआ, इसलिए मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आपके सामने नंबर है ऑटो के 26% की रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन 115% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, क्योंकि जो लो बेस था उसका एक इफेक्ट है। सीमेंट के नंबर थोड़े सबड्यूड रहे हैं, लेकिन 11% वाई बेसिस पे डी ग्रोथ वहाँ आई है। बैंक्स, फाइनेंशियल, सरप्राइज, पीएसयूज के नंबर्स लगातार कंसिस्टेंटली बेटर और एनबीएफसीज के नंबर्स में भी पिकअप आया। तो 42% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। हेल्थ केयर में मिले जुले से नंबर थे, हॉस्पिटल्स के नंबर अच्छे थे, लेकिन फार्मा की सेलेक्टिव कंपनियों के नंबर्स वीक थे। क्यू ऑन क्यू पे नंबर्स में पिकअप आया है। और मेटल में वाई हाई बेस का इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसीलिए 40-44% प्रॉफिटेबिलिटी टूटी है, लेकिन क्यू ऑन क्यू यहाँ पर भी पिकअप है। ऑयल एंड गैस और रियल स्टेट, स्पेशली रियल स्टेट जिसने चौंकाया, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी 60% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर हमने देखी है। इन आंकड़ों के बीच में हम दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग सर, पहले तो मिड कैप स्मॉल कैप एक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है, वीक के हाइस पर बंद हुए और अर्निंग्स भी बेटर रही। तो अर्निंग्स के मद्देनज़र बाजार को आप कैसे देख रहे हो, आपकी स्थितियां कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो थोड़ा बहुत रुझान बेहतर था ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स का, और ये ज्यादा सहायता और थोड़ा बहुत सहारा जो भावनाएं होती है छोटे निवेशकों की, उनको ज्यादा सहायता मिलती है। क्योंकि कमोबन अक्सर ऐसा ही होता है सुमित कि जो हमारे रिटेल या फिर छोटे निवेशक हैं, वो ज्यादातर मझौले या फिर बहुत ज्यादा छोटे सूचकांक के जो शेयर्स होते हैं या उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और आपको याद होगा कुछ सालों पहले ऐसा ही कुछ समय था, बहुत सारा रुपया एक स्मॉल कैप इंडेक्स में शेयर्स के पीछे चले गया, तो फिर उनके मूल्यांकन, उनकी जो आमदनी थी उससे आगे दौड़ गए थे और एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी हमने देखने मिला। दूसरी दिक्कत ये भी है सुमित के जो आमदनी की रन रेट है वो टिक नहीं पाती है, खास करके छोटे सूचकांक की कंपनियों की मैं बात करता हूं। 4 तिमाहियों में 1 या 2 तिमाही अच्छे आते हैं और फिर 2 या 3 तिमाही ऐसी हो जाती है आंकड़ों को लेकर के कि पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं और अंडर परफॉर्मेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनियां जो खास करके छोटी सूचकांक से जुड़ी हुई हैं, उनके आंकड़े कम से कम थोड़े बहुत सुधरते हुए आए, ताकि जो छोटे निवेशक इन कंपनियों में निवेश किया है, उनके निवेश के ऊपर उनको थोड़ा बहुत बेहतरीन ऊपरी स्तर मिले, मुनाफा मिले। लेकिन बाजार के ऊपर मुझे लग रहा है एक दायरे में वापस बाजार थोड़े बहुत दिन रहेगा, थोड़ा बहुत सताएगा। मेरे ख्याल से आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जिससे पहले हम जो नई सर्वोच्च ऊंचाई हमने दिखी है वहां पर जाए या उसके पार जाए। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ,
स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी ज्यादा डेवलप हो रही हैं। सिद्धार्थ सर, आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? अर्निंग्स के साथ जस्टिफिकेशन हुआ है क्या इस बाजार के हालिया मूव में, या अभी और तेजी बाकी है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गौरांग सर से। अगर आप देखें ओवरऑल अर्निंग्स, तो पिछले 3 क्वार्टर से जो हमने जो अर्निंग्स में थोड़ा सा प्रेशर देखा था, स्पेशली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से जो एबिटा मार्जिन्स कम हुए थे, वहां पे काफी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और स्पेसिफिकली अगर आप डिमांड की बात करें, जो Q3 जो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कंजम्पशन डिमांड पे एक हाई बेस पे थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ था, उसमें भी काफी बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये जो क्वार्टर है, यहाँ पे हमने 3 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन देखा। पैट ग्रोथ जो है वो काफी बेटर थी, और मार्केट ने उसी को देखते हुए थोड़ा सा जो रिवॉर्ड दिया है निफ्टी को। अगर आप देखें तो अभी 18,500 पे हम आ गए हैं। तो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर आप फुल ईयर FY23 की बात करें, तो निफ्टी की अर्निंग्स EPS वो 11% से ग्रो की है। बट अगर आप FY22 की बात करें, तो वो 35-36% के बेस पर एक डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ, जहां पे कि बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस थे, एक रेट हाइक साइकिल था, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइस हाइक हो गया था, उसका एक प्रेशर था। तो ये सब के बावजूद एक 11% ग्रोथ काफी बेहतर है। अब यहां से आगे चलकर हमें लगता है कि 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी 20 टाइम्स के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड पे आ गए, तो वहां बहुत ज्यादा आपको वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप कम दिखता है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो एक एवरेज 14-15% पर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से अगर आप जैसे अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है लार्ज कैप्स में, तो वो आपको अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ आपको 13-14-15% का रिटर्न्स मिलने का हमारा एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। तो 13-14% की एक्सपेक्टेशन मार्केट से लग रही है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।